अभी शोर शराबे में क्या खाक आराम होगा बेटा। जाओ दरवाजा तो बंद कर दो। क्या करूं अब्बा, बहुत ही शरारती और बदतमीज बच्चे हैं। अब तो मोहल्ले के शरारती लड़कों को लाके घर में क्रिकेट खेलता है। इसकी माँ इसे मना क्यों नहीं करती? घर को खेल का मैदान बनाया हुआ इसको बोलो जाके बाहर खेले। मजबूर हूं मैं, वरना मार मार इसको सीधा करता। जा समझा बेटा। मैं देखता हूं। नाक में दम किया हुआ इस बच्चे। गुड्डू, क्यों शोर कर रहे हो? आराम से खेलो। चलो अपने घर चलो। देख लिया अंजाम बेटा अपनी नाइंसाफियों और जुल्म और ज्यादतियों का। क्या मतलब पापा? मेरा मतलब बेटा तुम अच्छी तरह से समझो। तुम्हारी माँ शाकरा ने और तुम्हारी बहन ने जो जुल्म और ज्यादतियां जहरा के साथ की हैं वो आरफा की शक्ल में हमें मिल रही है। तुम्हारी माँ शाकरा और तुम्हारी बहन के किए की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है बेटा। तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी बहन ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा बेटा। इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। शोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार मना किया कि शोर मत करो, उनकी तबीयत खराब होती है। पापा वो प्लीज छोड़ो मुझे। मामा पापा मार रहे हैं। दफा हो जाओ यहां से, चलो। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वो तबीयत बस ऐसी है, मेडिसिन तो मैं दे रहा हूँ प्रॉपर। जी मेरे बेटे को क्यों डांटा है? मैं आपसे बाद में बात करूं। ओके, तुम देख नहीं रही, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। मेरे बेटे को क्यों डांटा? तो फिर अपने बेटे को समझाओ कि ये घर है, कोई खेल का मैदान नहीं है। और उसे कितनी बार तुम्हें मैंने कहा है कि शोर शराबे से मेरे अब्बा की तबीयत खराब होती है। राशिद वो बच्चा है, आज आपने उसे डांट दिया, आइंदा अगर उसे कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे इस आरफा ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इसका बेड़ा गर्क हो। अरे पता नहीं तेरे भाई को क्या क्या कान में भर दिए। अरे आज तो हद ही हो गई, मुझे कह दिया कि इस घर से निकल जाओ, धमकी दी है मुझे। बताओ इस बुढ़ापे में मैं इस घर से निकल के कहाँ जाऊंगी? बस अम्मा, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं नहीं तुम्हें इस हाल में देख सकती। तो अपना सामान उठाओ और बस मेरे पास आ जाओ। हाँ, यहीं पर रहोगी आज से तुम। अरे तेरे बाप का मसला ना होता ना तो अभी बोरिया बिस्तरा उठा के तेरी तरफ आ जाती, लेकिन मैं जानती हूँ मैं उस घर से निकल गई ना तो तेरे बाप को कोई पूछेगा नहीं। अरे भूख से मार देंगे उसे। अब्बा की फिक्र ना करो अम्मा, मैं वहां मुलाजमा रख दूंगी अब्बा के लिए। बस तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहती। देख भाई, तेरे ससुराल वालों को ना मेरा वहां आना अच्छा नहीं लगेगा, और तेरी सास का वैसे ही मूड बहुत खराब है। रहने दो अम्मा, मुझे कोई परवाह नहीं है उनकी। बहुत हो गया, बहुत खिदमतें कर ली, बहुत चापलूसियां कर ली, अब नहीं होता मुझसे। बस तुम यहाँ पे आ जाओ, अब बहुत सारे काम करने हैं जो मैं तुम्हारे बगैर नहीं कर सकती। अब देखो ना, कुछ भी तो मेरे नाम नहीं है, ये घर भी मेरे नाम नहीं है। आज मुझे निकाल दे तो मैं सड़क पे खड़ी होंगी। बस तुम जल्दी आ जाओ। और हाँ, यहाँ आके किसी को ये मत कहना कि अपनी बहू से तंग होकर आई हो तुम। हाँ हाँ मैं समझ गई, तू फिक्र न कर। बस आज ही मैं अपना बोरिया बिस्तरा लेके तेरी तरफ आ रही हूँ, ठीक है? बस तुम जल्दी पहुंचो। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही मिशाल। मैं अपने हिस्से की सजा काट चुका हूं, अब माफ कर दो मुझे। खुदा के लिए माफ कर दो, मुझे अपना साथ दे दो।
मुझे शिद्दत से तुम्हारी जरूरत है। तुम मुझे ना मिली तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। अब्बा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि अम्मा घर छोड़ के चली गई? ठीक सुना बेटा तुमने। मगर क्यों, कहाँ गई वो? बेटी के ससुराल जाने का चस्का लग गया उसे, अब यहाँ दिल नहीं लगता बेटा उसका। लेकिन आरफा मुझे बता रही थी कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है। अरे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है मेरी, और मैंने इस हालत में क्या लड़ना झगड़ना उससे। मुझसे जान छुड़ाने का उसको मौका चाहिए था, मेरी खिदमत करते करते थक गई थी, इसलिए बेजार हो गई, छोड़ के चली गई। वैसे क्या सिला दिया उसने 32 साल साथ में। वैसे हद हो गई है खुदगर्जी की। आपको पता है ये सब कुछ परवीन की शय पे हो रहा है। अच्छा, आप बेफिक्र रहिए, मैं आरफा को बोलूंगा, वो आपका ख्याल रखेगी, और मैं 2-3 दिन में किसी अटेंडेंट का अरेंज भी कर दूँ। फूफो, ये आपके लिए मैं चाय लाई थी। तुमसे कहा था चाय लाने के लिए, नहीं चाहिए। नहीं फूफो, आप चाय तो पीती है ना, आपको पसंद है, मैंने सोचा आपको तलब हो रही होगी। मुझे अगर किसी चीज की तलब होगी तो जमीला है, मैं उससे कह दूंगी, वो मुझे ला देगी। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ, जब आपका दिल चाहे आप पी लीजिएगा। मैंने कहा ना, अगर मुझे चाहिए होगी तो मैं जमीला से कह दूंगी। तुम्हें किसने कहा था चाय लाने के लिए? हमारी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अपनी ये चापलूसियां बंद करो। हमारी फिक्र करने के लिए हमारी औलाद और मुलाजिम इस घर में मौजूद है। ये क्या कह रही हैं फूफो आप ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं मेरे साथ? ऐसी क्या गलती हुई है मुझसे जो आपने इस तरह मुझसे मुंह फेर लिया? गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है, जो मैंने तुम पर एतबार किया और अपना हीरे जैसा बेटा तुम्हें सौंप दिया। ये क्या कह रही हैं फूफो आप मुझे यकीन है किसी ने आपके कान भरे मेरे खिलाफ। आप अच्छी तरह जानती है मुझे, मैं ऐसी नहीं हूँ। शुगुफ्ता मेरे खिलाफ है, शायद उसने मेरे बारे में ऐसी बातें की हैं आपसे। खबरदार, शगुफ्ता मेरी बेटी है और मैंने अपनी बेटी की तरबियत ऐसी नहीं की कि वो मेरे कान भरती रहे। मेरे पास सोचने समझने के लिए अपना दिमाग है और मुझे सब नजर आता है क्या हो रहा है और क्या नहीं। परवीन बीबी, हाँ, वो आपकी अम्मा आई हैं सूटकेस लेके। अच्छा अम्मा आ गई, जी। पकड़ो ये। भाभी आई हैं यहाँ और वो भी बैग लेकर। जी अम्मा आ गई है, वो यहीं पर रहेंगी मेरे साथ, मैं देखती हूँ। क्या शुक्र है अम्मा तुम आ गई, तुम्हारे बगैर तो मेरा दिल ही नहीं लगता। बेटी के ससुराल में आके रहना अच्छा तो नहीं लगता, मगर तेरी जिद की वजह से आई हूँ। हाँ करूंगी जिद, जितना ये घर मेरा है ना तुम्हारा भी है। आ जाओ मेरे कमरे में चलते हैं, तुम्हारा कमरा ना तकरीबन सेट हो गया है। तुम भी अपने बूढ़े बाप को बेटा इस माजूरी की हालत में छोड़कर जा रहे हो। तो क्या करूं, यहाँ बैठ के आपकी बहू के सिर्फ ताने सुनो। वो मेरी लाई भी नहीं है, तुम्हारी माँ पसंद करके लाई थी उसे। मैंने तो शुरू दिन से इस रिश्ते की मुखालफत की थी, लेकिन तुमने अपनी माँ की हाँ में हाँ भरकर अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, और फूल जैसी जहरा को तुम लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दी। खुदगर्ज तो वो शुरू से थी, लेकिन उसकी खुदगर्जी और फिरौनियत उरूज को पहुंच गई।
बेहिसी की सारी हदें पार कर ली उसने, और अब तुम भी मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। अब इससे बड़ी और बात क्या होगी बेटा कि माजूर शौहर को छोड़ के गई है वो, उसको रहम नहीं आया मुझ पे। तरस खाने के लिए क्या सिर्फ हम ही रह गए? खुदगर्ज तो वो है, वो सिर्फ अपने भले का सोचती है। लेकिन आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आपकी खिदमत के लिए आपका बेटा आपके पास है ना, और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इस हालत में जो आपको छोड़ के गई है वो वापस मुड़कर कभी नहीं आएंगी। ऐसे खूबसूरत औरत मैंने नहीं देखी बेटा दुनिया में। पता नहीं किस बात की सजा दी गई। ऐसी बेबसी से तो बेहतर है या अल्लाह तो मुझे मौत दे दे, मौत दे दे मालिक। गुफ्ता, मेरी अम्मा ना इस यहाँ पे हमारे पास रहने के लिए आ गई हैं, तो तुम्हारे कमरे में रहेंगी। मैं अभी इनका सामान ना तुम्हारे पास भिजवा दूंगी कमरे में। अम्मा मैं अभी सामान रखवा देती हूँ। ठीक। ये क्या कह रही हो तुम? मेरे कमरे में इतनी जगह नहीं है। तो फिर क्या करूँ मैं? इस घर में 2 ही गेस्ट रूम है ना, एक पे तुम्हारा कब्जा, एक पे मिशाल का। तो मेरी बेचारी अम्मा कहाँ जाएंगी? दिल में जगह होनी चाहिए, मगर मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कभी भी जगह नहीं होगी। अच्छा भाई, मेरे लिए किसी और कमरे में इंतजाम करो, मैं इसके साथ नहीं रहती। अम्मा मैं कहाँ चाहती हूँ कि आप इसके कमरे में रहें, लेकिन आपको पता है 2 ही गेस्ट रूम है और उन पे इनका कब्जा है। अगर इसको कोई एतराज होगा तो फिर मैं रुहाब से बात करूंगी, और क्या। 2-4 दिन की बात होती तो मैं जरूर गुजारा कर लेती, लेकिन अब ये तो कहीं जाने नहीं वाली। तो तुम एक काम करो, रुहाब से कहकर ऊपर एक कमरा बनवा लो। मेरे कमरे में इतनी जगह नहीं है। मैं और मेरी बेटी पहले बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। ये ना मेरे शौहर का घर, और यहाँ पे वही होगा जो मैं कहूंगी या मेरा शौहर। ये घर तुम्हारे शौहर का नहीं, मेरे बाप का है। ये बात तुम ज़हन-नशी कर लो। बाप का घर ना बेटों का होता है। जो अच्छी बेटियां होती हैं ना, वो अपने ससुराल में बसती हैं। इस तरह मुंह उठा के बैक पे मैं नहीं आ जाती। हाँ चलो अम्मा, तुम्हारा सामान रखवाती हूँ, अच्छी सी चाय थक गई होगी। अरे भैया, कैसे हो सकता है कि शाकरा अपना शौहर अपना घर बार छोड़ के हमारे घर आगे डेरे जमा ले? मुझे तो लगता है अपनी बहू से झगड़ के आई हैं। भाई मैंने तो पहले ही कह दिया था कि भाभी की उनकी नई बहू के साथ बनेगी बिल्कुल नहीं। जो भी है, मेरे कमरे पे क्यों कब्जा जमा के बैठ गई हैं? अबू मैं आपको बता रही हूँ, मैं ज्यादा देर इस औरत को अपने कमरे में रहने नहीं दूंगी। अरे बेटा, 2-4 दिन की बात है, फिर चली जाएंगी। अबू तो 4 दिन की बात नहीं है, वो हमेशा के लिए आ गई हैं। इतना सारा सामान लेकर आई हैं वो अपने साथ। अच्छा चलो, मैं 2-4 दिन में हनीफ से बात कर लूंगा। अम्मी आप ही समझाए ना कुछ रुहाब को, उसे फोन करके अभी बुलवाई आप। बात हुई तेरी रोशन आरा से? की थी मैंने। क्या कह रही थी? मैंने कहा पप्पू, अगर मुझसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई तो मुझे माफ कर दे, कोई सजा दे दे, कोई डांट दे, जो दिल चाहता है करे, लेकिन इस तरह अपना रवैया ना बदले। कहने लगी, अकड़ गई, कहने लगी सब बकारियां जानती हूँ तुम्हारी, ये चालाकियां ना करो मेरे साथ। अरे दिमाग खराब हो गया उनका। इन दोनों का दिमाग तो मैं ऐसे ठिकाने लगाऊंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेंगी। आ गई हूँ ना, देख करती क्या हूँ इनके साथ। वैसे अम्मा, शराफत का जमाना नहीं है, इनको इनकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। अरे शराफत का तो जमाना ही नहीं है। और तू भी जरा सीख ले उस आरफा से, कैसे तेरे भाई को उंगलियों पे नचा रही है। कम से कम ये घर ही अपने नाम करवा ले। रहने दो अम्मा, मेरा भाई बहुत सादा है इसलिए दबका रहता है। तुम्हारा दामाद ऐसा नहीं है, उसको नहीं मैं इशारों पे नचा सकती। सिखा दूंगी, सारे गुर मैं तुझे सिखा दूंगी। देख इनके साथ होता क्या है, परवाही ना कर। वैसे अम्मा तुम सही कह रही थी, शगुफ्ता है ना, सारा मसला इसी का है। हर वक्त माँ के पास बैठ के ना कानों में बातें करती रहती है, अभी भी यही कर रही है। शुरू है ना, मैंने तो तुझे पहले कहा था। कम वक्त। मैं जरा सुन के आती हूँ क्या बातें हो रही हैं। जा। अम्मी मैंने तो आपसे पहले ही कहा था
लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। परवीन जैसी मकार लड़की को लाकर आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। हाँ, मुझे क्या पता था कि वो इतनी साजिशी और मकार निकलेगी। मैं तो डर के मारे रुहाब से भी कुछ नहीं कह रही हूँ, वरना वो तो कयामत बर्पा कर देगा। और अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल गया तो वो पता नहीं क्या करेंगे। कमाल है, इतने दिन हो गए आपको पता है और आपने किसी को भी नहीं बताया। कम से कम मुझे तो बता दिया होता। अब अगर तुम्हें पता चल गया है ना तो प्लीज किसी से कुछ मत कहना, वरना बहुत मसला हो जाएगा। फिलहाल तो मैं चुप हूँ, लेकिन अगर इन माँ बेटी ने मुझे तंग करने की कोशिश की ना तो मैं रुहाब को बताने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है अपनी जुबान बंद रखना। वो तो अच्छा हुआ मैंने उस दिन परवीन की और उसकी माँ की सारी बातें सुन ली और मुझे पता चल गया कि परवीन ने ही सारा कुछ हमाद के साथ मिलकर प्लान किया था। और मिशाल जैसी मासूम बच्ची पर इतने गंदे इल्जामात लगाए। मैं तो आज तक मिशाल को ही कसूरवार समझती रही, लेकिन ऐसा नहीं है। अम्मा, उन दोनों की बातें सुनकर आ रही हूँ मैं। क्या हुआ? अम्मा, पुप्पो को पता चल गया, वो जो बातें हमने फोन पे की थी ना उन्होंने सुन ली हैं। वो जो मंसूबा बनाया था मिशाल को बदनाम करने का, उनको पता चल गया। अब क्या होगा? आय अल्लाह, अब क्या होगा? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि अब क्या होगा। बात सुन परवीन, तुझे रोशन आरा से डरने की कोई जरूरत नहीं। उनसे नहीं मैं डरती। पप्पा को बता दिया, रुहाब को बता दिया, फिर क्या होगा? अरे कभी नहीं बताएगी, लिख के ले ले मुझसे, नहीं बताएगी। क्यों? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? देख, अब बात खुल गई है ना तो हमें भी खुल के इनके सामने आना पड़ेगा। करती हूँ मैं रोशन आरा से दो टोक बात कल ही। क्या बोलेंगी उनसे? मैं कहूंगी कि अगर मेरी बेटी का घर खराब करने की कोशिश की ना तो मैं अपनी बेटी को और अब्दुल्ला को यहाँ से हमेशा के लिए ले जाऊंगी। और याद रखना, अब्दुल्ला से जिंदगी भर मिलने भी नहीं दूंगी, एक मिनट के लिए भी नहीं। अम्मा, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। इस घर में तो हर एक अब्दुल्ला का दीवाना है। दादा दादी तो उसके बगैर रह नहीं सकते और रुहाब की तो जान है उसमें। बस यही तो एक मोहरा है तेरे हाथ में। इन लोगों की कमजोरी है अब्दुल्ला। हम कहेंगे ना कि सारी जिंदगी मिलने नहीं देंगे, बस देखना फिर तेरे साथ कैसे ठीक होते हैं। ठीक कह रही हो अम्मा। व्हाट अ प्लान। आई एम प्राउड ऑफ यू। हैं? क्या? कुछ नहीं अम्मा, मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा प्लान बनाया तुमने। खा दिया मुंह का बख्त। उल्टा ना पड़ जाए। अमूमन तुम्हारे प्लान जो है ना उल्टे पड़ जाते हैं। अच्छा, ज्यादा बातें ना बना। मेरी प्लान पे चल के तू यहाँ तक पहुंची है। तुम तो अपने प्लान पे चलकर कहीं ना पहुंच सकी। तो आपने अब्बू से इस बारे में कोई बात नहीं की? मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं उन्हें बताऊंगी। अगर उन्हें पता चल गया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। और अगर रुहाब को पता चल गया तो कहीं रुहाब परवीन को तलाक ही ना देते। देते हैं तो दे दे तलाक। अच्छा, इस मुसीबत से जान छूटेगी हमारी। अगर ये बच्चा ना होता ना तो शायद मैं उसे इस घर से खुद ही निकाल देती, लेकिन वो मेरा पोता है, हमारे आंखों का तारा है। वो परवीन बहुत चालाक है। अगर उसने ये बच्चा हमसे छीन लिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तो बच्चे के लिए हमें सारी जिंदगी इस मुसीबत को झेलना पड़ेगा। मैंने अपने हाथों से ही अपना घर तबाह कर लिया। अपने सबसे ज्यादा प्यारे और लाडले बेटे के साथ मैंने बहुत ज्यादती की है। मैंने रुहाब से उसकी मोहब्बत छीन के उसकी जबरदस्ती शादी परवीन के साथ करवा दी, वरना परवीन कहाँ लायक थी रुहाब के। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। अम्मी, मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने कोई जादू किया था आप पर, बल्कि सिर्फ आप पर नहीं, हम सब पर। आपको याद है मैं कैसे मिशाल और शामीन के खिलाफ हो गई थी? नफरत हो गई थी मुझे उन दोनों बहनों से, लेकिन अब आंखें खुली हैं मेरी। लगता है कि जादू का असर खत्म हो गया।
मुसीबत है अम्मी, पूरे घर में एक मेरा ही कमरा मिला था सोने के लिए, पूरी रात 1 मिनट नहीं सो सकी मैं, इतनी जोर जोर से खराटे लेती हैं कि हद है। क्या हो गया है शगुफ्ता? वो मानी है, 2-3 दिन के लिए आ गए हैं तो बर्दाश्त करो बेटा। फिर मैं राशिद को खुद ही फोन करूंगी, वो आके ले जाएगा माँ को। भाईजान का वहाँ पता नहीं क्या हाल होगा, इतने बीमार हैं वो, और ये यहाँ आके बैठ गई हैं। अम्मी किस किस्म की औरत है ये? इसको जरा एहसास नहीं अपने बूढ़े और बीमार शौहर का, यहाँ के हमारा जीना मुहाल किया हुआ है। अच्छा ठीक है, ये ले जी गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया। वैसे आपकी अम्मा को ना जाना नहीं चाहिए था, बड़ी ज्यादती की उन्होंने। इस वक्त तो आपकी अब्बा को सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऐसे में कैसे कोई बीवी अपने शौहर को छोड़ के जा सकती है जब वो बीमार भी और माजूर भी? बड़ी खुदगर्जी की उन्होंने। कहीं नहीं जा रही वो, 2-4 रोज में वापस आ जाएगी। 2-4 रोज के लिए नहीं गई वो, अपना सारा सामान लेकर गई है। तुम फिक्र मत करो, आ जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो भाग में जाना। वो अब्बा को नाश्ता दे दिया था? अब हाँ हाँ, उनको नाश्ता भी दे दिया और मेडिसिन भी दे दी थी। आरफा शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है? वो आपके अब्बा हैं तो मेरे भी अब्बा हैं। मैं ना जरा देखती हूँ उनको कहीं किसी चीज की जरूरत ना हो। अम्मी क्या हो रहा है इस घर में? जाकर अपनी बीवी से पूछो, वो ही लेकर आई अपनी माँ को यहाँ। वो मेरी बीवी होने से पहले आपकी चहेती भांजी भी है। आप उन दोनों को समझा लें, अपनी हरकतें दुरुस्त कर लें, नहीं तो घर से निकालने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा मैं। रोहा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुमने कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है इन लोगों को। इन्हें बता दो कि हमारे यहाँ नौकरों से इस तरह बात नहीं की जाती। और जिस तरह अभी विशाल से उसने बात की है शाकरा ने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात। अगर नाश्ता कर लिया है तो बर्तन उठा लूं फिर? इस बात का बदला ले रही हो बेटा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हें? क्या मतलब? मैंने क्या किया अब्बा? ये नाश्ता है बेटा, जली हुई डबल रोटी, वो भी बासी। ये खिलाकर मुझे मार डालना चाहती हूँ? डॉक्टर ने आपको ना परहेज का बोला है। आप लोगों के तो मुंह के चस्के ही नहीं खत्म होते। बेटा डॉक्टर ने मुझे ताजा डबल रोटी और दूध के लिए कहा है। ये नाश्ता करके वक्त से पहले मुझे मार डालना चाहती हूँ। तुम क्यों कर रही हो बेटा ऐसे? क्यों कर रही हो ऐसे? घर तो तुम अपने नाम करवा चुकी हो, शाकरा को लड़के उसको घर से भगा चुकी हो। अब कम से कम मुझे चैन से मरने तो दो। वे वैसे बहुत ही नाशुक्र इंसान है। बीवी और बेटी तो आपको छोड़कर चली गई है, और अगर बहू थोड़ी सी खिदमत कर ही रही है तो बजाय उसका एहसान मानने के उल्टा आप उसे डांट रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा? ये तुम्हारी राशिद देखिए ना, डॉक्टर ने इनको परहेज का कहा है, मुझसे पराठा और निहारी मांग रहे हैं ये। बेटा क्या है अब्बा ये सब कुछ? जो आरफा कह रही है वैसे करे, और अब मुझसे ये नखरे बर्दाश्त नहीं होते। मैं पहले ही अम्मा की वजह से बहुत परेशान हूं। जैसा वो कहती है वैसे ही करें प्लीज। लगता है आपको मेरी अम्मा का यहाँ रहना पसंद नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वो मेरी सास होने से पहले मेरी ममानी भी। मगर उन्हें कहो कि इस घर में आके लोगों से तमीज से बात किया। मिशाल से वो जिस तरह बात करती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ हाँ, फिक्र न करें, नाराज ना हूँ, मैं कह दूंगी आइंदा ऐसा नहीं होगा। वैसे आपको अंदाजा नहीं है कि इस घर में क्या क्या प्लानिंग्स हो रही हैं। सुनेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। क्या मतलब? एक उड़ती उड़ती खबर पहुंची है मेरे तक कि पुप्पो जान मिशाल से आपके बड़े भाई की शादी कराना चाहती है। इम्पॉसिबल। रुदा भाई और मिशाल
वैसे भी दोनों का दुख साझा है। विशाल की तलाक हो चुकी है, रुदा भाई की बेगम की डेथ। छोटी बच्ची है, उसको माँ का प्यार तो मिल ही जाएगा किसी न किसी तरीके से। क्यों? वैसे भी तो दोनों के दुख दर्द साझे हैं ना। विशाल तलाक याफ्ता है और आपके भाई की बीवी नहीं रही। दोनों एक दूसरे के दुख बांटेंगे। आपके भाई की बेटी को एक माँ मिल जाएगी और देखे ना, खाला से बेहतर कौन माँ हो सकती है। ए लड़की, ए क्या कर रही है यहाँ? पौधों को खराब कर रही है। चल जा अपनी अम्मा के पास, चल। कैसे बच्चे पाल लिए, सारा वक्त देखो यहाँ पौधों में ही घुसी रहती है। चलो, तू फिक्र न कर, अब मैं आ गई हूं ना, देख मैं करती क्या हूँ इस मिशाल के साथ। और तुझसे मैंने कहा जाके जरा शगुफ्ता की तो खबर ले, सुना उसको दो चार। मैं जा रही हूँ तेरी फुप्पो के पास, आज ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी। आ गई बड़ी। मेरा आना शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा, बैठने को नहीं कहूँगी। जो कहने आई हैं वो कहिए और जाइए यहाँ से। अच्छा तो फिर मैं असल बात की तरफ आती हूँ। वैसे भी मैं मेहमान तो नहीं हूँ इस घर में जो तकल्लुफ करूँ। मेरा तो जीना मरना अब इसी घर में। वैसे बड़ी हैरत होती है मुझे, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? मेरे बीमार भाई को वहां छोड़ के आप यहाँ आकर बैठ गई। तुम्हारा बीमार भाई? क्या सुख दिया है तुम्हारे उस बीमार भाई ने मुझे सारी जिंदगी, जो इस बुढ़ापे में मैं उसका ख्याल रखूं। मेरी बहू है उसका ख्याल रखने के लिए। शाकरा भाभी, हनीफ भाई के बारे में आप इस तरह से बात करेंगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं यहाँ तुम्हारे भाई के मुतालिक बात करने नहीं आई हूँ। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मेरी बेटी के साथ अपना रवैया दुरुस्त कर लो। छोड़ दो उसके साथ बुरा बर्ताव करना, समझी? मैंने क्या किया है? किया तो तुमने कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। बातें तो तुम सुन चुकी हो। देखो अगर ये बातें भाई साहब और रुहाब के कानों में पड़ गई ना, तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का जीना हराम कर दूंगी, समझी? जो इल्जाम मिशाल पे लगाए थे ना, वही इल्जाम मैं तुम्हारी तलाकशुदा बेटी पे लगा दूंगी। समझा दो अपनी बेटी को भी कि इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें छोड़ दे, और तुम भी अच्छी तरह समझ लो। जो इल्जाम मिशाल पे लगाए थे ना, वही इल्जाम मैं तुम्हारी तलाकशुदा बेटी पे लगा दूंगी। जितना मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ ना, बहुत ज्यादा है। अगर मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई ना, तो 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर से निकलवाने में। क्या बकवास कह रही हो तुम? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? सब जानती हूँ मैं। जो साजिशें करती हो ना तुम मेरे खिलाफ, अपनी माँ के पास बैठकर उसको बरगलाती रहती हो मेरे बारे में, सब पता है मुझे। खैर जितनी मर्जी साजिशें कर लो, कामयाब नहीं हो सकोगी। अभी तक तो मैं चुप थी, लेकिन अब मैं मजीद चुप नहीं रहूंगी। एक एक को तुम्हारी असलियत बताऊंगी कि किस तरह तुमने सबके कमरों से चीजें उठाकर मेरे कमरे में रखी और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। जो तुम्हारा दिल चाहता है ना कर लो, कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। मैंने तुम जैसी घटिया लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हाँ हाँ, अपनी फजूल बातें बंद करो और जाके सबको बता दो, जो दिल चाहता है बता दो। कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। देखती हो कौन यकीन करता है तुम्हारी बातों पर। जहरा भाभी की तरह सब तुम ही को पागल समझेंगे। तो जहरा भाभी को भी तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर भगाया होगा ना। जिस तरह मुझ पर चोरी के इल्जामात लगाए, उस पर भी लगा दिए होंगे। याद है किस तरह तुमने मेरा हाथ पकड़कर ये ढोंग रचाया था कि मैंने तुम पर कातलाना हमला किया? अरे तुम जैसी घटिया और मक्कार औरत तो मैंने अपनी जिंदगी में तो क्या फिल्मों और ड्रामों में भी नहीं देखी। पता नहीं हमें किस जुर्म की सजा मिली है तुम्हारी सूरत में। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जितने झूठ बोलने हैं बोल लो।
क्या पका रही हैं आज? जो इल्जाम मिशाल पे लगाए थे ना, वही इल्जाम मैं तुम्हारी तलाकशुदा बेटी पे लगा दूंगी। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? अब्बू, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी। सुबह तक तो उनकी तबीयत काफी ठीक थी, अचानक क्या हो गया? पता नहीं अब्बू, मैंने सुबह बीपी चेक किया था, वो तो बिल्कुल नॉर्मल था। पता नहीं दोपहर में क्या हुआ ऐसा कि बेहोश हो गई हैं। कोई अच्छी खबर नहीं है अबू। अम्मी का बीपी शूट कर गया था, दिमाग पर से कर गया, फालिज का भी अटैक। क्या? नहीं अब्बू, वो ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी को फालिज नहीं हो सकता। दुआ करें सब ठीक हो जाए। आप तुम कुछ करो ना, तुम किसी अच्छे डॉक्टर से बात करो। अब्बू ये सब क्या हो रहा है? हमारे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई है? हमेशा अमीन को गए हुए दिन कितने हुए क्या भाभी? कुछ नहीं होगा अम्मी, थोड़ा सा वक्त दरकार है, अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, कह रहे थे वक्त के साथ साथ सब चीजें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करो। चल भाई, बुढ़िया का तो काम हो गया। कहाँ अम्मा, वहाँ आपका फोन आया था, कह रहे थे फिक्र की कोई बात नहीं है, बस 2-4 दिन उठने बैठने और बात करने में दुश्वारी होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे उसकी बातों को रहने दे। जो फालिज वाला मरज होता है ना, इसका ठीक होना नामुमकिन है, और फिर इस उम्र में। लेकिन अम्मा तो आप तो बहुत पुरएतमाद है, कह रहे थे तुम देखना अपनी माँ को 2 महीने में बिल्कुल ठीक ठाक कर दूंगा। उसके कहने से क्या होता है? अच्छा चल उठ, तैयारी पकड़, अस्पताल भी जाना। नहीं, तो आपने कहा आज अस्पताल आने की जरूरत नहीं है, डिस्चार्ज करके घर भेज देंगे। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। पता है ये अस्पताल जाने से ना मेरी तबीयत बड़ी खराब होती है, मरीज देख के। अच्छा ही हुआ जान छूटी। मैं खा ले। नहीं मुझे नहीं खाना। अरे खा ले। नहीं, दफा हो मत खा। अस्सलाम वालेकुम। आज आपने आने में इतनी देर कर दी? हाँ, वो फुप्पो की तरफ गया था, उनको फालिज का अटैक। अब कैसी तबीयत है उनकी? कुछ नहीं, अब्बू जैसे ही है, बस ना ठीक से बोल सकती है ना चल फिर सकती। मतलब आपकी अम्मा ने वहां जाकर भी कोई कारनामा दिखा दिया? क्या मतलब है? मतलब साफ है, अपनी बेटी को उसके ससुराल में वो खुश नहीं देखना चाहती, तभी वहां पर जाके फसाद डलवा दी और वापस आ गई हैं। फजूल बकवास करने की जरूरत नहीं है, मेरी माँ ऐसी नहीं है। राशिद, मैं सच भी कहूंगी ना तो आपको मानना नहीं है उसको, क्योंकि वो आपकी अम्मा है ना, वो आपको सही लगेंगी। और मेरी बातें तो वैसे भी आपको बहुत चुभती हैं, क्योंकि आपके नजदीक मेरी कोई अहमियत नहीं है। आपकी अम्मा ने मेरा इंतखाब मेरी शक्ल सूरत देखकर नहीं किया था, मालो दौलत देखकर किया था। कौन सा मालो दौलत? लाई क्यों अपने साथ तुम? वो बदतमीज, ऊपर से बड़ी चालाकी से मेरा घर भी अपने नाम करवा लिया। घर आपका हो या मेरा, इससे क्या फर्क पड़ता है राशिद? देखो, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, मैं अम्मा की तरह बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हारी चिकनी चिबड़ी बातों में आ जाऊंगा। आपकी अम्मा और बेवकूफ। आपकी अम्मा से ज्यादा चालाक और शातिर औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बकवास बंद करो। अब जब बात खुली गई है तो मेरा ख्याल है मुझे आपको बता देना चाहिए कि आखिर ये घर मैंने अपने नाम क्यों करवाया। जानना चाहते हैं ना, तो सुने। शादी से पहले रिश्ता करवाने वाली ने आपकी अम्मी के रवैये के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था कि आपकी साबका बीवी के साथ वो क्या जुल्म सितम करती रही। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया था
कि अपनी सिक्योरिटी के लिए मैं ये घर अपने नाम जरूर करवाऊं, ताकि कल को वो मुझे धमकी ना दे सके कि मुझे घर से निकाल देंगे। आप बताएं, अपनी सिक्योरिटी के लिए ये फैसला करना गलत था? राशिद, घर आपका हो या मेरा, घर हमारा है। हम दोनों अलग नहीं हैं। बताएं, अलग है? आसिया, सूप बना लिया? जी बेबी जी बना लिया, बस अभी देती हूँ। अच्छा, डाल के दो मुझे ताकि अम्मी को दे दूं। वैसे बेबी जी क्या हुआ बड़ी बेगम साहिबा को? वो तो बिल्कुल ठीक थी ना? बस आसिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको दूसरों की खुशियां खटकती हैं, इसीलिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। बस बेबी जी, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। इंशाल्लाह बड़ी बेगम साहिबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह।